The question is, what was the difference between in the scene that Omana saw on the train on the first day and on the second day? क्या फ़र्क है सीन में जो ओमाना ने देखा था, ट्रेन से जो देखा था फर्स्ट डे और सेकेंड डे जो सीन देखा था, उन दोनों सीनों में क्या अंतर है वो आपको लिखना है. सो हियर आई एम राइटिंग द आंसर्स फॉर यू. प्लीज राइट विथ मी. You have to write in neat and clean handwriting. Okay, let's start. On the first day, जिसने लिख दिया है वो चुपचाप बैठना, जिसका बाकी है वो लिखेगा. On the first day, first letter should be capital. On the first day, on the first day of journey, Omana, O should be capital because it is the name, proper noun. O-M-A-N-A, Omana saw the fields were dry, saw the fields were dry and brown. But on the second day, she saw fields with red soil. And hills covered with trees. Answer completed. Full stop. On the first day of a journey, Omana saw the fields were dry and brown. But on the second day, she saw fields with the red soil and hills covered with trees. जो फर्स्ट डे पे ओमाना ने जो देखा सीन, तो उसने पाया कि जो फील्ड थे वो पूरे सूखे हुए थे, ब्राउन थे. पर सेकेंड डे ऑफ हर जर्नी उसने देखा कि जो फील्ड थे वो टोटली मतलब ग्रीन थे. ट्रीज जो हिल थे कवर्ड विथ ट्रीज मतलब ग्रीन था सीन, और जो मिट्टी थी वो रेड थी. राइट फास्ट, फटाफट लिखना बेटा. प्लीज स्पीड रखो, फटाफट. ट्रेन के जैसी स्पीड होनी चाहिए आपकी. ओके, अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ. यू विल गेट द वीडियो ऑफ दिस लेक्चर. आपको वीडियो मिलेगा, उसमें से देख के लिख देना.
पॉज करके, ठीक है। अभी मैं इरेज कर रहा हूँ, आपको वीडियो मिलेगा उसमें से देख के लिख देना। चलो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज ऑन पेज नंबर 55. टेक आउट पेज नंबर 55. The question is, Omana saw many kinds of vehicles at level crossing. Which of them run on diesel and petrol? The meaning of the question is, you can see the here railway crossing. Okay, so here lot of vehicles you can see, bus, truck, cars, scooter, मोटरसाइकिल, ये सब कुछ आपको दिख रहा है। अब इनमें से जो व्हीकल है कौन से डीजल और कौन से पेट्रोल पे चलते हैं, कौन से व्हीकल में डीजल डाला जाता है और कौन से व्हीकल में पेट्रोल डाला जाता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो आंसर क्या है, बस, ट्रक एंड फ्यू कार्स रन ऑन डीजल and scooter, motorcycle runs on petrol. चलो मैं लिख रहा हूँ, मेरे साथ लिखना शुरू करो फटाफट। buses, trucks, and few cars run on diesel. While scooters, motorcycle, and few cars run on petrol, and few cars run on petrols. देखो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर ख़त्म हो गया आपका, और इसका मतलब समझा देता हूँ। बसेस, ट्रक्स एंड फ्यू कार्स रन ऑन डीजल। देखो बस के अंदर डीजल डाला जाता है, ट्रक के अंदर डीजल डाला जाता है, पर कुछ कार ऐसी है जिसके अंदर डीजल यूज़ किया जाता है और कुछ कार में पेट्रोल भी यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि कोई कार मान लो, जैसे कि स्विफ्ट डिज़ायर है, तो स्विफ्ट डिज़ायर 2 कैटेगरी में होती है, पेट्रोल भी होती है और डीजल भी होती है। इसलिए यहाँ पे फ्यू कार्स मतलब कुछ कार ऐसी है जिसके अंदर डीजल डाला जाता है, ठीक है। एंड वाइल स्कूटर, मोटरसाइकिल, उसके अंदर पेट्रोल डाला जाता है, पर उसमें से कुछ कार ऐसी है, फ्यू कार्स ऐसी है जिसके अंदर पेट्रोल यूज़ किया जाता है। मतलब कार की 2 कैटेगरी होती है, पेट्रोल वर्जन और डीजल वर्जन। अंडरस्टूड? राइट फास्ट।
देखो यदि आप लिख नहीं पाए ऐसा कुछ हो ना तो वीडियो में से देख कर लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, why was there so much smoke and noise from the vehicles at the railway crossing? रेलवे क्रॉसिंग पे बहुत सारा धुआं और आवाज़ क्यों हो रहा था? तो धुआं और आवाज़ इसलिए हो रहा था क्योंकि उसमें से जो कुछ लोग ऐसे थे ना, उन्होंने क्या किया था कि इंजन बंद नहीं किया था, इंजन शुरू रखा था, ठीक है, इसलिए उसका नॉइस हो रहा था। और कोई लोग हॉर्न मार रहा था। यही कारण है कि रेलवे क्रॉसिंग पे क्या हुआ था, बहुत सारा आवाज़ और धुआं होने का कारण यही था कि कुछ लोग ने इंजन शुरू रखा था, इंजन बंद नहीं किया था, ठीक है। सो राइट द आंसर, बिकॉज सम पीपल डिड नॉट स्विच ऑफ इंजन ऑफ their vehicles even while waiting at the railway crossing। रेलवे क्रॉसिंग के वक्त कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपना जो इंजन था, कार इंजन, वो बंद नहीं किया था, उसके कारण इंजन का आवाज़ भी आ रहा था और धुआं भी निकल रहा था। राइट द आंसर। because some people did not switch off the engine of their vehicles even while waiting at railway crossing। फुल स्टॉप, आंसर खत्म। बिकॉज सम पीपल डिड नॉट स्विच ऑफ द इंजन ऑफ देयर व्हीकल्स इवन वाइल वेटिंग एट रेलवे क्रॉसिंग। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपना कार का इंजन, स्कूटर का इंजन बंद नहीं किया था। वो लोग वहाँ खड़े थे, वेट कर रहे थे रेलवे क्रॉसिंग पे, फिर भी उन्होंने अपना जो कार का इंजन शुरू रखा था और उसके कारण धुआं और आवाज़ हो रहा था। ये आपका आंसर खत्म हुआ। राइट फास्ट। लास्ट क्वेश्चन मैं इरेज कर रहा हूँ, जिसका बाकी हो वीडियो में से देख के लिख देना। लास्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइस ऑफ द व्हीकल एंड सेव पेट्रोल एंड डीजल? डिस्कस। यदि हमें पेट्रोल या डीजल बचाना है, ठीक है, और हमें आवाज़ जो निकलती है हमारे व्हीकल में से उसको कम करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो वेरी सिंपल आंसर, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारा जो व्हीकल है, वी हैव टू डू रेगुलर सर्विस ऑफ आवर व्हीकल।
यदि हमने हमारी जो व्हीकल की रेगुलर सर्विस की है, ठीक है, ऑयल चेंज वगैरह रेगुलर हम कराते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा जो गाड़ी का इंजन है वो भी परफेक्ट रहेगा, ठीक है, और डीजल पेट्रोल भी सेव होगा। और क्या करना चाहिए, दूसरा चीज़ कि जब भी आप वेट कर रहे हो किसी जगह पर, तो अपना जो कार का इंजन बंद रखो और आवाज़ जो हॉर्न है वो बिना 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 रीज़न का बजाने का नहीं। तो व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस नॉइज एंड व्हीकल नॉइज ऑफ द व्हीकल एंड सेव पेट्रोल? तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड टर्न ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल एंड शुड नॉट स्टॉप हॉर्निंग आवर व्हीकल। हमें बिना वजह का हॉर्न नहीं बजाना चाहिए और जहाँ पे इंजन बंद करना हो तो वहाँ पे इंजन बंद कर देने का, जिससे हमारा पेट्रोल और डीजल सेव होगा। ओके, राइट द आंसर। वी, मेरे साथ साथ लिखना फटाफट, वी शुड टर्न ऑफ दी we should turn off the engine of the vehicle and should stop horning stop horning stop horning our vehicle. We should turn off the engine and we should stop horning our vehicle. यदि हम इंजन बंद रखेंगे तो उससे हमारा पेट्रोल सेव होगा, डीजल सेव होगा, और यदि हम बिना वजह का मतलब हॉर्न नहीं बजाना, जिससे नॉइस पोल्यूशन कम होगा। चलो फटाफट लिख दो। ओके, एनी क्वेश्चन? सबको अनम्यूट किया मैंने।